स्टूडेंट यहाँ पर आपके सामने ये आपका फिजिक्स का आपका वैद्युत विस्तार क्षेत्र का दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट हम बना चुके हैं, 2 सवाल उसमें हमने लिया था। आज फिर से मैं 2 सवाल को लेकर के आया हूँ आपके सामने। फर्स्ट सवाल यहाँ पर है और दूसरी सवाल यहाँ पर है, जिसमें आपकी 2 सवाल है। तो इस तरीके के सवाल आपको अगर पेपर में मिलती है जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है, आप इसको जरूर देखिएगा पूरा वीडियो, तभी आपको वो चीजें समझ में आएंगी जो आपको समझना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक चीजें बताते चलेंगे और साथ ही साथ कैसे में सूत्र लगाना, कैसे काटना है, कैलकुलेट करके भी दिखाएंगे। तो वो चीजें जरूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, सवाल को पढ़ते हैं, अच्छी तरीके से देखिएगा। कोई क्वालिटी में दिक्कत हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना कि सर दिक्कत है। पहले की वीडियो थोड़ा क्वालिटी कम रहती थी, थोड़ा हो सकता है क्वालिटी सही है। यहाँ पर लिखा हुआ है 4 गुणा 10 की घात -9 cm मतलब सेंटीमीटर द्विध्रुव आघूर्ण को विद्युत द्विध्रुव 5 गुणा 10 की घात 4 Nc-1 है, मतलब कूलम नीचे होगा। माइनस पावर होने का मतलब क्या होता है, सारी चीजें बताएं। परिणाम के किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर संरेखित होते हैं, मतलब संरेखित हैं, और द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण का परिणाम परिकलित कीजिए। यहाँ पर बल आघूर्ण का परिणाम परिकलित करना है, किसका? बल आघूर्ण का। ठीक है, और एक बात देखिए, यहाँ पर द्विध्रुव आघूर्ण दिया है, तो द्विध्रुव आघूर्ण को हम यहाँ पर लिखते हैं। पहले हमारा द्विध्रुव आघूर्ण, इसको हम लिख लेते हैं। जो जो चीजें दी गई हैं उसको हमें लिख लेना है पेपर में भी। ठीक, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। तो इसका मान हमारा कितना दिया गया है, ये हमारा मान दिया गया यहाँ पर, ये मान दिख रहा होगा, बराबर 4 गुणा 10 की घात -9, ये हो गया। फिर आगे पढ़ रहे हैं, यहाँ पर दिया गया है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव भी दिया गया है जो कि 5 गुणा 10 की घात 4 दिया गया है। क्या? वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर हम वैद्युत द्विध्रुव लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव ये बराबर, ये हमारा कितना है, 5 गुणा 10 की घात 4, 5 गुणा 10 की घात 4, 5 गुणा 10 की घात 4 Nc-1 ये है। फिर यहाँ पर दिया गया है वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश पर। कोई चीज अंश में है तो इसका मतलब उसका एंगल है, कोण है, और कोण को हम कभी भी उसको हम डिनोट किससे लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? थीटा से। हम यहाँ पर थीटा लिख देंगे। ठीक है, उसके बीच का जो कोण है हमारा वो कितना है, थीटा 30 अंश है। कितना है? 30 अंश है। ठीक, और बल आघूर्ण का परिणाम यहाँ पर निकालना। देखिए यहाँ पर बल आघूर्ण, ठीक, तो बल आघूर्ण को आप समझते हैं टाउ बोलते हैं, तो बल आघूर्ण, बल आघूर्ण हो गया टाउ। इसका जो टाउ का फार्मूला होता है वो आपका देखिए यहाँ पर रो ई साइन थीटा, ये हो गया। ये पी की तरह है, ये रो है, ये क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। तो ये फार्मूला को याद होना चाहिए, क्योंकि यही फार्मूला आपका यूज होगा कभी भी सवाल में आएगा जब बल आघूर्ण यानी टाउ निकलने पड़ेगा, टो जिसको बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम रखेंगे कि वैल्यूज यहाँ पर ओ का मान यहाँ पर रखेंगे 4 गुणा 10 की घात -9, और गुणा ई का मान यहाँ पर 5 गुणा 10 की घात 4। उसके बाद यहाँ पर थीटा का मान, साइन पहले है तो साइन लिखिए, थीटा का मान हमारा है 30 अंश। एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर इसको और इसको हम पहले 4 और 5 इसका गुणा कर लेते हैं, दिमाग में बैठाइएगा। 4 गुणा 5 इसको कर लेते हैं, गुणा 10 और 10 की घात जो ये है ये 9 है और ये 4 है, इसको हम अलग कर लेते हैं। ये समझने के लिए कर रहे हैं, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं, इसको डायरेक्ट करिए, समझने के लिए कर रहे हैं। यानी अगर इसको आप करते तो ये हो जाता 4 5 20 गुणा 10 की घात, ये 5 4 में 10 घट गया, -5 आ गया। कितना का? -5। और ये जो साइन थीटा बच रहा है इसको हम इस तरीके, आपको ये वैल्यूज नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट करना है, 5 चौके 20 ऐसे करना है, यहाँ पर लिखना है इसको, ये समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो हमारा साइन 30 अंश आ गया। अब एक बात दिमाग में, साइन 30 अंश का मान यहाँ पर अगर हम रख देते तो गुणा साइन 30 अंश का मान हो जाता 1/2। कितना हो जाता? 1/2। और इसको काटेंगे तो 2 से इसको काट दीजिए, 2 दहम 20 10 आया यहाँ पर, और गुणा 10 की घात यहाँ पर -5 है। ये 10 की घात 1 है क्योंकि 1 10 है, और ये 10 की घात -5 है। तो हम एक घात इसमें, ये प्लस में माइनस में घट जाएगा तो इसमें 10 घात -4 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा? -4। तो इसको न्यूटन और मीटर, न्यूटन मीटर हो गया। ठीक,
ये हो गया। इस तरीके से आपकी ये वाली सवाल आपके सामने है, ये इससे सवाल थी। ठीक, अब अगर हम दूसरी सवाल को अगर हम आपके सामने लगाते हैं तो दूसरी सवाल कैसे है, इसको पहले पढ़ते हैं, दिमाग में बैठाते हैं कि ऊन से जाने पर कोई पॉलिथीन, और एक बार हम अगर कमजोर हैं तो पहले कैलकुलेशन की चीजें देखिए, जोड़ घटाना गुणा भाग, बहुत सारी बेसिक चीजें होती हैं, और बेसिक क्लास की प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पर नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, 25 प्लेलिस्ट है, चेक कर लेना अपने मनपसंद, शायद आपकी मनपसंद प्लेलिस्ट हो, और सभी में इंपॉर्टेंट वीडियोज भी हैं, तो प्लीज चेक करिएगा। आप जो सोच रहे हैं, जो कहने वाले, जो कमेंट करने वाले, जो सोच रहे हैं, वो भी वीडियोज पड़ी हुई है डिस्क्रिप्शन में, बात चेक करिए। दूसरी सवाल पर बढ़ते हैं, और हाँ एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, मेरा सेकंड चैनल है मास्टर दी मोबाइल टेक चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, सर्च करिए जरूर, उसको भी आप जितने भी स्टूडेंट अभी देखें सब्सक्राइब कर दीजिएगा उसको भी। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलिथीन का टुकड़ा इतने के आवेश पर होता है। जब ऊन क्या है कि ऊन से रगड़ा जा रहा है कोई टुकड़ा पॉलिथीन का, उसको ऊन से रगड़ा जा रहा है, तो उसमें क्या पाया जा रहा है, इतने का ऋण आवेश पाया, उसमें आवेशित हो गया, वो कितने का, इतने कूलाम का। तो अब आवेशित हो गया है तो उसमें क्या निकालना है कि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आकलित करना है। जो इलेक्ट्रॉन थे उसमें रगड़ने पर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, स्थानांतरित हुए, तो उसको आकलन करना है कितना हुआ, और जब उस पॉलिथीन से संग्रहित है स्थानांतरण भी होता है, क्या होता है कि नहीं होता, ये भी बताना है। ठीक है, ये भी चीजें बताना है। अच्छा ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले जो चीज दी गई है उसको हम लिख सकते हैं, लिखना है तो जैसे देखिए सवाल नंबर 2, सबसे पहले उसमें दिया गया है क्या क्या चीज, जैसे कुल स्थानांतरित आवेश, कुल स्थानांतरित आवेश कितना ये स्थानांतरित हो रहा है, ठीक, माइनस गुणा 10 की घात -7c, ठीक, ये स्थानांतरित हो रहा है। अब एक बात आपके दिमाग में गूंज रही होगी कि ये माइनस में क्यों लिख दिया गया, आवेश है इसलिए लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद और चीजें कुछ मिल रही हैं। हाँ एक बात और है कि जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है उसको देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पर कुल आवेश, एक इलेक्ट्रॉन कुल कितना आवेश होता है आपको पता होना चाहिए, 1.6 गुणा 10 की पावर 19 होता है, माइनस लगाएंगे सबसे पहला 1.6 गुणा 10 की पावर -19 सी, ये एक पर है, और जो स्थानांतरित हुआ है वो दिया गया है। अब स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो इसको भी निकाल देंगे, उसको कोई बात ही नहीं है। एक बात यहाँ पर देख लीजिए कि पॉलीथीन का टुकड़ा रगड़ा जा रहा है और ऊन से रगड़ा जा रहा है, ठीक है, तो चूंकि ऊन से जो आपका रगड़ा जाएगा इसको, ठीक, जब रगड़ा जाएगा तो पॉलीथीन टुकड़े पर ऋणावेशित हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ऋणावेशित हो जाएगा, और जब ऋणावेशित हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऊन से पॉलीथीन के टुकड़े पर स्थानांतरित होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है ऊन से निकल करके वो पॉलीथीन के टुकड़े पर क्या होंगे, स्थानांतरित होंगे। इस तरीके से अगर हम देखते हैं कि आपको पता है कि एक सूत्र होता है क्या, Q बराबर Ne, Q मतलब आवेश हो गया, इलेक्ट्रॉन संख्या हो गया, खुद इलेक्ट्रॉन हो गया, इस पर अगर हम निकालते हैं तो N संख्या बराबर अगर निकालते हैं तो N यहाँ छोड़ देंगे, E चला आएगा बटे में, मतलब Q अपान E हो जाएगा, और इस फार्मूले में Q का मान जो होगा हमारा देख रहे हैं 3 गुणा 10 की घात -7 है, और बटा में एक इलेक्ट्रॉन का -1.6 गुणा 10 की पावर -19 है। ठीक, अब ये सवाल जो है इसको आपको काटना है। अब काटने वाली समस्या जो है लोगों को, बच्चों को दिक्कत बहुत होती है, ठीक है, ये काटने वाली जो दिक्कत है कैसे कटेगा देख लीजिएगा, ये 19 है, ये 7 है, ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा क्योंकि ये प्लस में हो जाएगा, तो वैसे ही 19 में 7 काट दिए, इसमें बच रहा है कितना, 12 बच रहा है, और 12 नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, कितने में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ये हमारा 10 की घात क्लियर हो गया, बच रहा है पर एक 3 में 16 का भाग करना है, कितने का भाग करना है, 16 का। तो एक बार दिमाग लगाइए, अगर ये 16 ना होता 15 होता, ये 16 ना होता 15 होता, जैसे यहाँ पर देखिए ये 3 है और ये 15 है, यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ 10 से गुणा करूंगा, ये पॉइंट हटा दिए, अभी हो गया 30, कितना हो गया 30,
तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30/15 अगर करेंगे तो 15 दूना 30 दो बार जा रहा है। दिमाग लगाइए कि 3 जब 2 बार तब कट रहा है जब ये 15 होता तब, और ये 15 से ज्यादा है तो ये छोटा कटेगा। मतलब यहाँ पर 2 बार ना कट करके 2 से थोड़ा सा कम, मतलब 1.8 या 9 हम मान सकते हैं। 1.8 या 9 मान सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 1.8 मान लेते हैं और गुणा 10 की घात -12 मान लेते हैं। माइनस की जगह प्लस हो जाएगा क्योंकि ये नीचे बच रहा है तो ये ऊपर जाएगा। बच्चों ध्यान लगाइएगा, यहाँ पर 7 ये जो है ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 7 घटेगा जब 19 में से तो 12 बचेगा प्लस में। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर ये इतना आ गया है। अगर हम चाहें तो इसको हम मान भी सकते हैं, कितना, 2 गुणा 10 की घात 12 इलेक्ट्रॉन, कितना, क्योंकि दशमलव में इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे इसलिए आप इसको लिख सकते हैं। 1.8 या 9 मैंने बोला, 9 हो रहा है कि कम है 2 होने में, यहाँ पर देखा 2 होने में थोड़ा सा कम है तो 2 हम मान के चलते हैं, इसको हम 2 मान के चलते हैं। ये हो गया आपका ए नंबर वाली सवाल। कौन सी सवाल, ए नंबर वाली सवाल। यहाँ पर सबसे पहले इसको हम फर्स्ट सवाल, इसको सेकंड सवाल की ए नंबर सवाल, उसके बाद यहाँ पर हम बी नंबर वाली सवाल लगाते हैं। कौन सी सवाल, बी नंबर वाली सवाल। इसमें बोला जा रहा है कि क्या पॉलीथीन से संहित स्थानांतरण होता है। हाँ, स्थानांतरण होगा। क्या होगा, स्थानांतरण होगा, क्योंकि जो उसमें के जो द्रव्यमान है उसमें ट्रांसफर होगा। ठीक है, पॉलीथीन का जो द्रव्यमान है उसका स्थानांतरण होगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है जो द्रव्य के जो कण है ना, वो क्या होंगे, वो पॉलीथीन से मतलब विस्थापित होंगे, अलग होंगे उसमें से। इस तरीके से ये हो गया। अब यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, द्रव्यमान उसका एक इलेक्ट्रॉन का, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। अगर हम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखते हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये पता रखने, ये इसको याद कर लेना, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, वो होता है 9.1 गुणा 10 की पावर 31 केजी में होता है। कितना में होता है, केजी में, क्योंकि द्रव्यमान है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद करके रखना है, ये काम की बात है और ये हमेशा यही होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है यही होता है। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई 1.8 आ गई, इतना आ गई मान लीजिए। ठीक है, अब क्या है कि पॉलीथीन में कुल द्रव्यमान कितना निकल रहा है, स्थानांतरित कुल द्रव्यमान पॉलीथीन पर स्थानांतरित कुल द्रव्यमान, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, m। ठीक, ये कैसे हो जाएगा, तो m जो होगा बड़ा m है, ये बड़ा m है, और यहाँ पर m गुणा n होगा, यानी कि 9.1 गुणा 10 की घात -31 गुणा 1.8 गुणा 10 की घात 12 था, 12 प्लस में। ठीक, अब इसको गुणा कर सकते हैं, 18 से इसमें पहाड़ा पढ़ लेंगे 91 में, जो आ जाएगा करीब 1.7 के करीब आ जाएगा, और 10 घात 18, क्योंकि 31 ये है, 12 ये घट जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा कितना, 18 करीब आ जाएगा, क्योंकि दशमलव भी इधर उधर होगा। तो इस तरीके से इन सवालों का आंसर ये होगा। इसमें आपको दिक्कत कहाँ हो रही थी, दिक्कत आपको कहीं नहीं होनी चाहिए, आपको दिमाग में बैठाना है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए एक फार्मूला ये है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये है आवेश की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये है एक इलेक्ट्रॉन। जब ऐसे सवाल आए जिसमें ये सब तीनों चीजें मिले, जिसको यूज करके आप कुछ चीजें निकाल सकते हैं, तो याद रखना ये 2 सवाल थी। इसके बाद 2-3 सवाल फिर से अगले पार्ट में करेंगे, और वैद्युत आवेश का पार्ट खत्म करेंगे। इसी तरीके से एक एक पार्ट खत्म करेंगे, ताकि आपका जो नया एग्जाम आए आपकी बार पूरा हो जाए अच्छी तरीके से। तो जरूर अच्छा वीडियो मिलेगा, बेसिक वीडियो मिलेगा, तो हमारे चैनल पर बने रहिएगा। और जो कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा, टेलीग्राम चैनल की लिंक है और व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, कमेंट जरूर करना है, लाइक भी कर देना है।